अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तक की ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जो सना यूसुफ इस्लामाबाद G13 में जिसको घर में घुसकर बेचारी को एक सोशल मीडिया यूज़र थी या आप इन्फ्लुएंसर कह लें, जो भी कह लें, उस बेचारी का जो भी नाम दे दें आप उसको, यंग थी और बहुत बच्ची सी थी। मैंने उसकी जितनी वीडियो अब तक देखी, ज़ाहिर है उसके इस हादसे के बाद ही देखी, उसका मुलज़म जिसे कल गिरफ़्तार कर लिया गया घर में घुसकर जिसने गोलियाँ मारी थी, उसको आज इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में पेश कर दिया गया है। अब से कोई थोड़ी देर पहले ही उसको पेश किया गया है और पुलिस ने जुडिशल रिमांड उसका जिस्मानी रिमांड मांगा था और उस जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इससे पूछना है और इससे तफ्तीश करनी है। आला कत्ल जो है पुलिस, उसने तो कल ही जो आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद के, उसमें उन्होंने कल ही बता दिया था जी कि हमने आला कत्ल बरामद कर लिया है। उस बच्ची का मोबाइल फ़ोन जो है जो ये अपने साथ ले गया था आईफ़ोन, वो भी बरामद कर लिया था उन्होंने कल ही। बल्कि मेरा ख़्याल है कि जो ये गिरफ़्तारी हुई है ना, ये बेसिकली उसके जाहिलाना जो उसका था कि वो फ़ोन साथ ले गया और उस फ़ोन को ट्रेस करना पुलिस के लिए कोई मसला ही नहीं है। यानी इंसान को ट्रेस करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं कहूँगा, ज़ाहिर है बेवकूफ़ तो वो था ही जो उसने काम किया है और जो हरकत की है उसने, और उसके बाद वो उसका फ़ोन भी ले गया जिसको ट्रेस करना बहुत आसान था। अभी तक बहुत सारे वर्जन सामने आए हैं, घर वालों का, बच्ची के घर वालों के 2-3 वर्जन सामने आए हैं। पहले कहा गया कि जी अंदर था, अंदर आके बैठा, फिर उसके बाद कहा गया फ़ोर्स एंट्री हुई है, यानी ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ। फिर कहा कि वो उसको स्टॉक कर रहा था, मिलने की कोशिश कर रहा था और कई काफ़ी अरसे से इनके ताल्लुकात जो मतलब बातचीत जो थी वो चल रही थी और वो उसको मुसलसल मुस्तरद कर रही थी। ये 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। अभी कल जो है रात को मैं एक वीडियो देख रहा था कि उस मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो बता रहे थे कि जी हम बाहर खड़े थे और हमारे सामने वो गोलियां मार रहा था, यानी सड़क के ऊपर वो बता रहे थे और वो कह रहे थे कि हम ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं, इसी घर की जिस घर में ये हुआ है। कोई समझ नहीं आ रही कि घर के अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, जहाँ भी हुआ है सच जो है वो मेरा ख़्याल है कि अब सामने आना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है, कि जो बात इस लेवल तक पहुंच गई कि उस बच्ची को इस बेदर्दाना और इस बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। क्या उसने इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि जनाब उसको जान से ही मारना पड़ा इसको। खैर बहुत सी कहानियाँ अभी तक सामने आ रही हैं। सही बात अभी तक किसी तरफ से ये सामने नहीं आई कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। मुलज़िम को आज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब ज़्यादा से ज़्यादा यही तफ्तीश करेगी कि भाई तुमने ये किया क्यों है। अब इसका वर्जन जो है वो सामने आएगा और हमारी तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से यही, पुलिस से भी ये इस्तदा है कि इसका जो भी बयान हो उसे जुडिशल मजिस्ट्रेट या किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाए, 364 का बयान जिसे कहते हैं, ताकि जो भी ये बयान दे वो ऑन रिकॉर्ड हो। ये ना हो कि कल पुलिस जो है वो कहे कि जी, या बंदा कहे कि जी मुझसे ज़बरदस्ती बयान ले लिया। कल उसके वालिद के भी, बच्ची के मैंने वीडियोस देखी हैं, वो कह रहे हैं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, बड़ी ही नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बहुत अमीर लोग भी नहीं हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तो हमारी दुश्मनी नहीं है, ज़ाहिर है वो किसी की भी उनकी तो नज़र आ रहा है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, चूँकि बड़ी नॉर्मल सी फैमिली है। उस बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी होगी जिसने अभी कुछ अर्सा पहले ही सोशल मीडिया पे कदम रखा। अब उस बहस में पड़े बगैर कि जी वो सोशल मीडिया पे उसको आना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बहस है, वो आप सारी ज़िंदगी करते रहें, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जो उसका कत्ल हुआ है उसकी मजम्मत तो सबको करनी चाहिए कि जो उसके साथ उस फैमिली के साथ जो ज़्यादती हुई है उस पर भी आवाज़ उठाना। 2 ही बहन भाई थे, एक उसका भाई है 15 साल का और एक ये ख़ुद थी, और उस फैमिली के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। बहरहाल देखिए अब मुलज़िम का क्या ऑफिशियली बयान सामने आएगा। असल बात तो ये है कि अब मुलज़िम पुलिस को क्या बयान देता है ये सबसे अहम होगा, और उसके बाद हो सकता है कि कड़ियाँ मिलनी शुरू हों और पता चले कि ये मामला हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं ये गिफ्ट लेके आया था और गिफ्ट देने के लिए आया था। बहरहाल बहुत सारी कहानियाँ हैं, आगे देखें क्या होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।